स्वागत है आपका पौराणिक पथ पर, जहां हम आपको ले चलते हैं भारतीय इतिहास और पुराणों की दिव्य कहानियों की ओर। आज हम आरंभ कर रहे हैं बहुप्रतीक्षित श्रृंखला सिंहासन बत्तीसी। इस अद्भुत गाथा की शुरुआत होती है उस रहस्यमयी सिंहासन से जिसने राजा विक्रमादित्य को धर्मराज बनाया। आइए जानते हैं सिंहासन बत्तीसी विक्रमादित्य को कैसे मिला। विक्रमादित्य, एक साधारण राजकुमार से महान सम्राट तक। विक्रमादित्य प्रारंभ में उज्जैन के एक सामान्य राजकुमार थे। उनकी महानता की शुरुआत हुई एक रहस्यमयी घटना से, जिसने उन्हें अमर सिंहासन तक पहुंचाया। एक रात जब विक्रमादित्य शिव मंदिर में ध्यान लगा रहे थे, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे विक्रम, यदि तुम सच में धर्म के राजा बनना चाहते हो तो मेरी 3 परीक्षाएं पार करो। पहली परीक्षा, श्मशान से मुर्दे का सिर लाना अर्धरात्रि का समय। शिवजी ने विक्रम को आदेश दिया, आज रात 12 बजे श्मशान से एक मुर्दे का सिर लेकर आओ। श्मशान में पिशाचों का नृत्य चल रहा था। जैसे ही विक्रम ने एक मुर्दे का सिर उठाया, वह जोर से हंसने लगा और उनके पीछे भागने लगा। विक्रम डरे नहीं, बल्कि उससे बात करने लगे। पता चला वह एक ब्राह्मण का पुत्र था जिसे शाप मिला था। विक्रम ने उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाई और सिर लेकर शिवजी के पास पहुंचे। शिक्षा, निडरता और दयालुता ही असली शक्ति है। दूसरी परीक्षा, धैर्य की परीक्षा। शिवजी एक वृद्ध साधु के रूप में प्रकट हुए और विक्रम से बोले, मेरे बाल धोकर सुखाओ। जैसे ही विक्रम ने उनके बाल धोए, हर बाल से एक सांप निकलकर काटने लगा। विक्रम ने चुपचाप सहन किया और पूरी श्रद्धा से सेवा की। साधु ने असली रूप दिखाया और कहा, तुम्हारा धैर्य अद्भुत है, यही तो चाहिए एक राजा में। तीसरी परीक्षा, प्राणों की बाजी लगाना, अंतिम चुनौती। शिवजी ने एक जलती हुई खड्ग दिखाई और कहा, इसे अपने सिर पर रखकर 3 बार नाचो। अगर श्रद्धा डगमगाई तो जलकर भस्म हो जाओगे। विक्रम ने बिना डरे खड्ग को सिर पर रखा। जैसे ही नाचने लगे, खड्ग से अमृत वर्षा हुई। शिवजी प्रसन्न होकर बोले, अब तुम सच्चे विक्रमादित्य हो। क्यों थीं ये परीक्षाएं? शिवजी जानना चाहते थे कि क्या विक्रम में न्याय करने का साहस, प्रजा के लिए धैर्य और सत्य के लिए बलिदान देने की तैयारी है। इन तीनों गुणों ने ही विक्रम को अमर सिंहासन दिलाया। विक्रम ने सभी परीक्षाएं पार कीं और शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें विक्रमादित्य, सूर्य के समान तेजवान, की उपाधि दी। इंद्रदेव का वरदान, जादुई सिंहासन। जब देवराज इंद्र ने विक्रम की न्यायप्रियता देखी तो उन्होंने विश्वकर्मा को एक अद्भुत सिंहासन बनाने का आदेश दिया। 12 सी अप्सराओं, पुतलियों से सुशोभित, स्वर्ण हीरे मोती जड़ित, उड़ने और बोलने की क्षमता। इंद्र ने कहा, इस सिंहासन पर केवल वही बैठ सकता है जो धर्म का पालन करता हो। विक्रमादित्य का राज्याभिषेक। उज्जैन में भव्य समारोह हुआ। जब विक्रम पहली बार सिंहासन पर बैठे तो सभी पुतलियां जीवित हो गईं और उनकी प्रशंसा में गीत गाने लगीं। सिंहासन ने आकाशवाणी की, तुम सच्चे धर्मराज हो, तुम्हारा शासन सदा अमर रहेगा। सिंहासन की शक्तियों का रहस्य, न्याय की कसौटी। कोई भी झूठा व्यक्ति बैठता तो पुतलियाओं से जलती हुई लपटों में घेर लेती। अदृश्य होने की कला। विक्रम इच्छानुसार इसे छोटा बड़ा कर सकते थे। समय यात्रा। कुछ कथाओं में वर्णन है कि यह सिंहासन भविष्य देख सकता था। विक्रम के बाद सिंहासन का गायब होना। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उनके मंत्रियों ने सिंहासन को नर्मदा नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में छुपा दिया। शाप, जब तक कोई विक्रम जितना योग्य नहीं होगा, यह सिंहासन प्रकट नहीं होगा। क्या आज भी मौजूद है यह सिंहासन? स्थान, किंवदंतियों के अनुसार यह हिमालय या नर्मदा की गुफाओं में छुपा है। भविष्यवाणी, कलयुग के अंत में कल के अवतार इसे खोजेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह उन्नत प्राचीन तकनीक का उदाहरण था। सीख, विक्रमादित्य का सिंहासन कोई साधारण सिंहासन नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और साहस का प्रतीक है। असली सिंहासन तो मनुष्य के चरित्र में होता है। तो यह थी राजा विक्रमादित्य और उनके दिव्य सिंहासन की रहस्यमयी और प्रेरणादायक गाथा। इस सिंहासन की शक्ति केवल बाहरी नहीं थी, यह धर्म, साहस और न्याय की कसौटी थी।
अब जब आपने विक्रमादित्य के चरित्र और सिंहासन की कहानी जान ली है, तो तैयार हो जाइए सिंहासन बत्तीसी की उन 32 अद्भुत कथाओं के लिए, जिन्हें कहेंगी सिंहासन की 32 पुतलियां, एक के बाद एक। अगले भाग में हम लाएंगे पहली पुतली की कहानी, जो बताएगी विक्रमादित्य का पहला पराक्रम। उसे जरूर देखें। यह श्रृंखला हर शनिवार आपके पौराणिक पथ पर प्रकाशित होगी। तो जुड़िए हमारे साथ हर हफ्ते एक नई प्रेरणादायक कथा के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो पौराणिक पथ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूट न जाए।